हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो टॉपिक हमारा एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल आपने देखा, कल हमने बात की थी ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूलेस पे, है ना। इस पे हमने बात की थी, इस पे क्वेश्चन कैसे करने, राइट। इस पे हमने क्वेश्चन इसको एक्सपेंड करना हमने अभी शुरू किया है, ठीक है। तो आई होप आपको आ गया होगा। एक बार एक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे 78 का हमने यहाँ पे किया था, तो 78 को 70 प्लस 5 प्लस 3 पे ब्रेक करो, चाहे 60 प्लस 10 प्लस 8 पे ब्रेक करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलो। अच्छा, मैं एक और अगर यहाँ पे आपको दे देता हूँ, है ना, एक और आपको यहाँ पे हम दे देते हैं करने के लिए। चेक करेंगे अपने हिसाब से। मैं बोल देता हूँ कि यार 208 का स्क्वायर निकाल, 208 का स्क्वायर निकाल, 208 का स्क्वायर निकाल। तो 208 का स्क्वायर निकालने, सेम वही आइडेंटिटी यूज करनी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 200 प्लस 4 प्लस 4 का स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसको 200 प्लस 5 प्लस 3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 200 प्लस 5 205 प्लस 3 208, कैसे भी इसको ब्रेक करके मैं कर सकता हूँ। दोनों में ही मेरा आंसर सही आएगा, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं सर? आइडेंटिटी हम ये यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले को करूं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 200 प्लस 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो जाएगा ए स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी कि 4 का, प्लस 2ab, 2a कितना है जी आपका 200 है, और 200 है, ठीक है। और b कितना है आपका 4 है, और c कितना है आपका 4, 2ab हो गया, प्लस 2bc, b कितना है 4, cb कितना है 4, 2ca 4, और ये हो गया आपका 200, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर 16, और c तो c ये भी 4 ही होगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, 32 2 जा 64, 100, ये हो गया, प्लस 2 4 4 2 4 जा 8, 8 4 जा 32 हो गया, प्लस 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 100 हो गया। इनको प्लस कर देते हैं सर। ये हो गया 40,000, 40,000 और 46,000, 46,000 और 1 47,000, 47,000 मैंने ये लिख दिया, आप अपने अकॉर्डिंग प्लस कर लो भाई, ठीक है। 400 ये हो गया, 600 हो गया, 1000 ही हो गया, तो 400 600 1000 टोटल हो गया 48,000। कितना हो गया सर? 48,000। अब 10 पे आते हैं, 16 और 16 32, 32 और 32 64, है ना, 32 और 32 64 मैंने कर दिया, तो ये आ जाएगा 4864। कितना आ जाएगा? 48064। तो इसका जो आपका स्क्वायर आ गया वो आ जाएगा 48064, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, इसको सर ये तो एक तो हो गया, ये आप कर लेना। इसको और तरीके से भी आप ब्रेक कर सकते थे, है ना। क्या इसको मैं ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता था? 208 है सर, 100 प्लस 100, 200 प्लस 8 कर सकता था ऐसे? बिल्कुल सर, ऐसे भी कर सकते थे भाई। 208 ही तो लाना है, जैसे मन करे वैसे आप कर लो। तो चलो इसको मैं एक बार करके देखते हैं, 100 प्लस 100, इस तरीके से इसको करके देखते हैं। तो हमने क्या 100 कैसे करा है? 100 प्लस 100, 200 प्लस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप करेंगे, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a बी नहीं 2a बी प्लस 2b सी प्लस 2c ए। तो मैंने आपको बताया था, जहाँ पे 100 आ जाता है, 10 100 जीरो, जितने ज्यादा जीरो आते हैं उतनी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, ठीक है। तो पिछले के मुकाबले ये कैलकुलेशन ज्यादा इजी आपको दिखेगी। 100 का स्क्वायर यानी 2 बार, 100 का स्क्वायर यानी कि 2 बार, 8 का स्क्वायर यानी कि 64, ये 2 1 2 3 4 0, 2 और 2 4 इंटू 2, फिर 2 8 जा 16, 16 टू 100, 1600 हो गया सर, 2 8 जा 16, ये भी हो गया 1600, 2ab 2bc बी सी और सी ए, ठीक है।
तो 10,000 और 10,000 20,000 हो गया, और 20 ये 40,000 हो गया, 40 और 1000 और एक है 41,000 हो गया, 42,000 हो गया, और तो कहीं नहीं है, ये हो गया हमारा 42,000। आगे बढ़ेंगे सर, 600 ये हो गया, 600 ये हो गया, 1200, ठीक है, तो 1200 आप यहाँ पे ऐसे लिख दो, 1200 ये हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे सर, 60 64 ये, और तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, 64 ये हो गया, तो 4 6 2 2 1 3, तो 43264, क्या यही हमारा आंसर आया था? 48064 आया था, ये तो अलग हो गया आंसर। जरा एक बार देख लें, 10 और 10 20, और 20 40,000, 40 और एक 41,000, 41 और 1001, 42,000 मैंने लिख दिया। फिर हमारा बचा 600 यहाँ से, 600 यहाँ से, 1200 ये बचा सर आपका, ठीक है, और 64 आपका ये बचा 64। तो मुझे तो नहीं लगता ये सही है, जरा यहाँ गलत हो गई है, देखो 40,000 ये रहा, और 40,000 के बाद आपने किया ये 46,000 ये रहा, 46,000 के बाद आपने किया 47,000, ठीक है, 47,000 तो मैंने ये लिख दिया था। फिर हम यहाँ से बढ़े, 400 यहाँ से बचा, 600 यहाँ से बचा, 400 और 600 1000 होता है, तो उसको मैंने 48 कर दिया, 47 से 48,000 कर दिया। फिर 16 यहाँ से बचा था, 16 यहाँ से बचा था 32, और 32 और 32 64 हो गया, ये तो 48064 आ गया। दोनों के ही आंसर में गड़बड़ यहाँ पे हमको दिख गई, एक गलती हो गई इधर। 2A भी होता है, 2A तो आपका 200 था, B आपका 4 था, ये वाला 4 भाई साहब एक्स्ट्रा में यहाँ पे पार्टी करने आ गया, पता नहीं क्यों ही आया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये तो ये हो जाना था आपका 2 4 जा 8, 8 2 जा 1600, ये आपका 1600 हो जाना था, 1600, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको देखोगे, अब आप यहाँ पे देखोगे क्या गलती हुई है, तो 48,000 और 41,000, और ये हो गया 42,000, 42,000 ये हो गया सर। फिर 600 600 1200 1200 ये हो गया सर, और 64 हो गया, 4 6 2 3 43261, ठीक है, दोनों तरीके से। तो मैंने कहा ना, जितना 100 में आप टर्म्स लेते हैं, जितने आप इजी टर्म्स लोगे, उतना ज्यादा आपके लिए क्वेश्चन इजी होगा। क्लियर? कॉपी कर लेंगे। चलिए, एक और आपको, आप लोगों से पूछता हूं, 1104 का स्क्वायर आपको बोलता हूं मैं, 1104 का स्क्वायर आपको बोलता हूं, तो यार 1104 का स्क्वायर कैसे ब्रेक करोगे आप? सर आप बोलोगे, कुछ बच्चे होंगे 500 प्लस 500 1000, और प्लस 100 प्लस 4, ये तो 4 टर्म हो गई, हमें तो 3 टर्म में करना है, तो 3 टर्म में करने के लिए क्या करोगे सर? सर इसको कर दो 1000 प्लस 100, 1100 प्लस 4, आपका ब्रेक कर दिया करो। देखो ये 1104 कैसे बनाओगा, 1104 कैसे बनाओगा, 1 इंटू 1000 प्लस 100 इंटू 4, है ना, तो ये तो हो गया 1000 प्लस, आप अपने अकॉर्डिंग देखो, ब्रेक करना तो आपको आता ही है, तो 1104 को 1000 प्लस 100 प्लस 4 में ब्रेक कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटीज, ये पहले भी कर चुके हैं, फिर से करेंगे। इस बार मिक्स, पिछला प्लस वाले थे, इस बार देखो आप, 16y² माइनस 24y प्लस 9, आपने देखा बीच में तीन टर्म है, तीन टर्म हमारा कौन कौन से फॉर्मूले में तीन टर्म्स आते हैं, आप देख लोगे। सर एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी तीन टर्म होते हैं, कौन सी होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तीन टर्म हो गई, 1 2 3। a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे सर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, इसमें भी तीन टर्म होती है, 1 2 3, ठीक है।
और किस में होती है, अगर क्यूब की बात करूं मैं तो क्यूब में तो सर एक से ज्यादा टर्म हो जाती है, वहां पे क्यूब भी आ जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बट यहाँ पे मुझे क्यूब नहीं दिख रहा, तो सर ये क्यूब वाला तो बिल्कुल भी नहीं। फिर सर एक और होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, जो हम बोलते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या उल्टा करके लिखो, पर यहाँ पे दो ही टर्म आती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जनरली इनमें ही मेरे को तीन टर्म दिख रही हैं, तो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं फैक्टराइज जब आइडेंटिटीज लगानी है तो आइडेंटिटीज इन दो में से कोई लगेगी। ठीक है, तो सर आपने बताई थी एक बात कि बीच में अगर माइनस है, बीच में अगर माइनस है, तुरंत कौन के पास जाऊंगा, इसके पास। ये माइनस टू ए भी यही देता है, माइनस टू ए भी यही देता है। तो अब मुझे फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज मतलब मुझे ना ये अभी ये इस फॉर्मेट में है, मुझे ये फैक्टराइज करके इस फॉर्मेट में लाना है। आफ्टर फैक्टराइज करके, आफ्टर फैक्टराइज करके हमको इस कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाना होता है, अभी एक्सपेंडेड फॉर्म में, एक्सपेंडेड मतलब खुल रखा है। तो आपको यहाँ पता लगाना है, अब देखो इसको जब फैक्टराइज आप करोगे तो आपको क्या है, आपको पहले पता लगाना है ए क्या है, क्योंकि यहाँ तो ए स्क्वायर है, और यहाँ बी क्या है, क्योंकि यहाँ तो बी स्क्वायर है, तो आपको ए और बी पता लगाना है। ए स्क्वायर मतलब यहाँ ए का ही स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर है, किसका होगा सर, इस नंबर का ही स्क्वायर यहाँ पे होगा, तो ए बी आपको यहाँ पता लगाना है। तो सर ए और बी मैं पता लगाता हूँ, तो 16 सर ए जो 16 ए स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर होगा, साथ में इसके साथ वाई है। बी है सर बी 9, यानी कि 3 का स्क्वायर होगा, है ना, 3 का स्क्वायर, अगर यहाँ 9 है तो यानी कि अगर यहाँ 9 है तो ये किसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर रहा होगा। ठीक है, तो हमने निकाल लिया। तो आप लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी, हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपका होता है ए माइनस बी का होल। तो सर ए स्क्वायर आपका यहाँ क्या हो गया, 4y का होल स्क्वायर माइनस 2, ए हो गया 4y, बी हो गया 3, प्लस बी का स्क्वायर हो गया 3 इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी क्या हो गया 4y माइनस 3 का। अच्छा चलो, ये तो आप बाद में देखेंगे, तो ये बात तो आप एक बार चेक कर लोगे। एक बार हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। 2 4 जा 8 है 24, यस 24 आ रहा है, तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन गया आपका 4y माइनस 3 फैक्टर 4y माइनस। ठीक है, तो जब फैक्टराइज करने की बारी आए, चाहे वो प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो, कॉन्सेप्ट उसका यही रहता है। क्लियर, कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 9/4 एस स्क्वायर प्लस 6ht प्लस 4t स्क्वायर। अगेन तीन टर्म है सर, तीन टर्म है तो वही दो होंगे, और बीच में सर यहाँ पे प्लस है, बीच में यहाँ पे प्लस है, तो मेरे को पता लग गया है कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होने वाली ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये अभी इस फॉर्म में है क्वेश्चन, हमें फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लेके आना है, वही कहानी सेम। तो आपको ए और बी पता लगाना है। 9/4 एस स्क्वायर है, तो ए क्या रहा होगा सर, ए क्या रहा होगा यहाँ पे, तो सर ए यहाँ पे रहा होगा आपका 9 3 का और 4 2 का, 3/2 एस, और बी जो यहाँ पे रहा होगा 4 यानी 2t का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर, 2 का होता है, टी स्क्वायर टी का होता है, तो आप यहाँ लगा देंगे ए स्क्वायर यानी कि सर 3/2 एच का होल स्क्वायर। देखो इस 9/4 को मैं 3/2 एच लिख सकता हूँ ना, तो इसलिए तो लिख रहे हैं, प्लस 2ab 2a है, 3/2 एच, बी है आपका 2t, प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी कितना है आपका, बी हमने 2t लिखा, 2t का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 2 जा 6, यस 3 2 जा 6, बिल्कुल सही, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3/2 एस प्लस 2t का होल स्क्वायर, तो ये आपके फैक्टर हो गए। तो ये 3/2 एस हमने फैक्टर करके इसको लिख दिया, 3 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर। ए स्क्वायर बाय 9 प्लस ए के स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय 9 प्लस ए के बाय 3
प्लस के स्क्वायर बाय 4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n। ठीक है, अब ये इन्होंने यहाँ पे बड़ी चालाकी कर दी है। सबसे पहली बात, इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहली बात तो क्या है, फैक्टराइज करना है। तो मेरे ख्याल से इतने लंबे टर्म ना, इतने लंबे टर्म सर एक ही फॉर्मूले में हमने देखा है, एक ही फॉर्मूले में हमने देखा है। वो कौन सी आइडेंटिटी है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में देखिए इतने लंबे टर्म, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। पीछे पीछे इनके मल्टीप्लाई यानी वेरिएबल्स होते हैं। तो यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल नंबर ऑफ टर्म्स बिल्कुल सेम है। बट सर इसमें तो 3 स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, बट इसमें यहाँ पे 2 ही है, तीसरा कहाँ है, पीछे। तो इन्होंने ये चालाकी की कि यहाँ पहले हम इसको शफल कर देते हैं। ठीक है, तो पहले इसको शफल कर देते हैं, क्वेश्चन को हम लिख देंगे इसको ढंग से, ए स्क्वायर बाय 9 प्लस के स्क्वायर बाय 4 प्लस 9n स्क्वायर है, तो 9n स्क्वायर आप आगे ले आएंगे, या फिर आप इसको कैसे भी कर दो। अब मैंने देखा बीच में mn है, बीच में क्या है, सॉरी बीच में मैंने देखा an। क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो सर हमने यहाँ पे ये देखा कि यार यहाँ पे तो n के है, ए बी आ रहेगा ना, ए बी, ए ये है आपका, बी आपका n होना चाहिए या k होना चाहिए। तो यहाँ से ये n में यहाँ पे लेके आ जाओ, छोड़ो इतना, शुरू से आ जाओ क्वेश्चन पे, छोड़ दो इसको, कंफ्यूज हो जाओगे। हमने देखा कि स्क्वायर लाना तो स्क्वायर आगे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, जो मन कर रहा है वैसे ले आओ यार, जो मन कर रहा है वैसे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आगे पीछे करने की जरूरत नहीं, जो मन कर रहा है वो ले आओ। तो मैं इसको ए स्क्वायर बाय 9 प्लस के स्क्वायर बाय 4 प्लस 9n स्क्वायर आगे से लाता हूँ, यहाँ है 3nk प्लस 2an और ak अपॉन 3, इसको ऐसे लिख दिया। अब मेरे को कहीं ना कहीं समझ में आया कि ए स्क्वायर बाय 9 और ये हो गया आपका के स्क्वायर बाय 4, है ना, के स्क्वायर बाय 4, और ये हो गया सर 9n स्क्वायर प्लस 3nk प्लस 2n प्लस ak बाय 3। तो अब कहीं ना कहीं मुझे चीजें समझ में आ रही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो है ना, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है, ये फिर 2ab है, 2bc और 2c है। तो ये क्या है, ये पूरा ए स्क्वायर है, बट मुझे क्या पता लगाना है कि ए क्या रहा होगा। ये पूरा जो है, क्योंकि फैक्टराइज करना एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो मुझे पता है कि ये पूरा ए स्क्वायर है, ये पूरा क्या है, ए स्क्वायर है, ए का स्क्वायर, बट ए क्या रहा होगा वो मुझे पता लगाना है, वो मैं इसी से पता लगा दूंगा। ठीक है, कैसे लगाएंगे पता। तो सर यहाँ पे हमने देखा, इसमें हमने एक चीज यहाँ पे हमें पता लगी कि ए क्या रहा होगा इस टर्म में। अगर ए की मैं बात करूं तो सर ए यहाँ पे रहा होगा ए का स्क्वायर, ए अपॉन 3 एन का स्क्वायर। चलो इस ए स्क्वायर को कंफ्यूज होगा, ए को मैं दूसरा नाम यहाँ पे दे देता हूँ, इसको हम नाम दे देते हैं एम एन के, तो जो है उसी को। तो ए स्क्वायर ए रहा होगा 9 का 3, बी क्या रहा होगा सर, के स्क्वायर के का 4 का 2, और सी क्या रहा होगा सर, 9 का 3 होता है एन स्क्वायर का n। तो बस ये ए बी सी चाहिए, बाकी काम आपका हो जाएगा। चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2b, अब इसको हमें ब्रेक करना है, हमें इस फॉर्म में लेके आना है, कि इस फॉर्म में लेके आना ताकि इसको मैं इस फॉर्म में लिखूं। तो ए स्क्वायर यानी कि इसको मैं a बाई 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, प्लस बी स्क्वायर, क्या इसको मैं बी स्क्वायर को k बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, प्लस सी स्क्वायर से इसको मैं 3n का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर 9, n का स्क्वायर, बिल्कुल, 2ab प्लस 2ab, 2a कितना है जी, a बाई 3 है, b कितना है जी, a बाई 2ab। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, 2ab हो गया, प्लस 2bc, b कितना है सर, k बाई 2 है, c कितना है सर, 3n, प्लस 2ca, c कितना है सर, 3n है, a कितना है सर, a बाई 3। अब आप चेक कर लो सारे, इन सबको चेक कर लो, देखो रफली, काटना नहीं है, देखो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना, a k बाई 3, a k बाई 3 है, यस है, 2 से 2 कट जाएगा 3kn बच जाएगा, बिल्कुल सर ये भी है, और 3 से 3 कट जाएगा 2an बच जाएगा, यस ये भी है।
तो सारे आपने देखा बिल्कुल हमने सही तरीके से किया हुआ है। तो ये बन गया है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जो कि होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो जो कि होगा सर ए यानी a/3 प्लस b यानी कि k/2 या c यानी कि 3n का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। इसको और थोड़ा अच्छे से लिख दो क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, फैक्टर है k/2, एक बार और लिख दो a/3 प्लस k/2, तो ये ठीक है। एंड दिस इज योर आंसर। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम क्लास में डिस्कस जरूर करेंगे इसको, ठीक है। जो डाउट्स होंगे उसको आप टिक करके रखना, जब क्लास स्टार्ट होगी हमारी फिर से तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।